पुण्यात्माओं देखो, हमें अभी तक ज्ञान तो कैख भी नहीं था अध्यात्म मार्ग का। वैसे अपनी परंपरागत साधनाएं पुण्यात्मा किया ही करते हैं, वो डट नहीं सकते, रुक नहीं सकते, उनकी आत्मा में इतनी तड़फ होती है। अब परमात्मा हमें थोड़ा बहुत कष्ट अवश्य रखेगा। यदि आपको सर्व सुख यहाँ प्राप्त होगे तो आप वही हो जो सर्व सुख को सतलोक में ठोकर मार खाएंगे। और फिर कुछ दिन में यहाँ भी भूल पड़ जाएगी, सारे ठाठ हैं, कोई दिक्कत नहीं आई, और वो जो लगन लगाना चाहते हैं सतलोक में की कसक बनाना चाहते हैं, वह भूल पड़ जाएगी। तो आपको थोड़ी बहुत जो तकलीफ हो रही है उसके दो कारण समझना। एक तो ये समझना कि हे परमात्मा, आपकी शरण में और आपकी भक्ति करते करते और ये दान धर्म करते करते भी मुझे कष्ट हो रहा है। आपकी शरण में ना होता तो ना जाने के बिजली गिर जाती मेरे घर के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर। और ये सत की सत मानना। कुछ भक्त क्या होते हैं जो 1-2 वर्ष साधना कर लेते हैं, 5-6 महीने नाम ले लिया, 5-4 महीने फिर छोड़ छाड़ गए। गलती तो उनकी अपनी होती है, क्योंकि मर्यादाहीन हो जाने से परमात्मा की पावर जाना बंद हो जाती है। जैसे आपने कनेक्शन ले लिया बिजली का और किसी भी कारण से आपका कनेक्शन कट गया तो पावर आपके घर पर है ही नहीं, और फिर आप यो को कोई लाभ नहीं हो रहा। लाभ कैसे होगा जब कनेक्शन कट गया? कैसे मोटर चलेगी, कैसे चक्की आटा पीसेगी, और कैसे बल्ब जलेंगे आपके? तो उसके लिए है कि कनेक्शन पुनः सुचारू करवावे। यदि क्योंकि परमात्मा को मालूम था कि जब ये सच्चा मार्ग शुरू होगा उस समय काल ने इतनी ऊट पटांग रीतियां बना दी होंगी, परंपराएं बनवा दी होंगी, बनवा दी जाएंगी उसके द्वारा, और फिर भगत के लिए वो परंपराएं बाधक होती हैं। जो सांसारिक रीति होती है वो भगत के लिए बाधक होती है, उनसे उल्टा हटना पड़ता है। और हमारे समाज के अंदर वो इतनी घर कर चुकी होती है तो भक्तों के लिए वो बाधक बन जाते हैं समाज के व्यक्ति। और किसी ना किसी कारण से, कोई मजबूरी से, कोई अनजानपने में, तो आपकी मर्यादा भंग हो जाती है। उसके लिए सुविधा दी है कि आप हृदय से पुकारो और फिर आगे ऐसी गलती ना हो, समाज से संघर्ष करो, लड़ना नहीं है। अब वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप भी उनकी मत मानो भक्ति मार्ग में, और बाकी जो कोई सलाह अच्छी देता है संसारिक कार्यों की, उसको स्वीकार करो। तो उस कारण से आप किसी ना किसी कारण से मर्यादा भंग हो जाती है तो आपको हानि होना प्रारंभ हो जाएगी। और आम व्यक्ति ये सोचेगा इसने नाम भी ले रखा है, इसका फिर भी दुख हो गया। वो दुख उसके कारण भी हो सकता है कि नाम खंडित हो गया, परमात्मा का प्रोटेक्शन आपके सिर से हट गया, तो काल तो फिर लठ लिए खड़ा है, कभी ठोक देगा। तो हमने सबसे बड़ा इस मार्ग पर सफल होने के लिए परमात्मा की मर्यादा का पालन करना है। कबीर साहब कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तुमरा बाना। परमात्मा ने कहा कि जब तक ये मेरा हंस, मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता।